हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नींद के बारे में कि नींद पूरी ना होने से हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और अच्छी नींद लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नींद तो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खाली ऐसे लेटने का नाम टाइम नहीं है, बल्कि ये वो टाइम है जब अपनी बॉडी और अपना दिमाग बहुत सारे ज़रूरी काम करते हैं, जिससे हम लोग हेल्दी रहें और सब काम अच्छे से कर पाएँ। नींद का मेन काम बॉडी को रिपेयर करता है। अच्छी नींद बॉडी को रिपेयर करती है। जब हम सोते हैं तो अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो खुद को ठीक करते हैं और नए बनते हैं। ये अपनी मसल्स को ठीक करने, बॉडी के पार्ट्स को बढ़ाने और जो ज़रूरी केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। गहरी नींद में तो अपनी बॉडी का एक स्पेशल चीज़ रिलीज़ होता है, जिससे छोटे बच्चे और जवान लोग बढ़ते हैं। दिमाग का काम, अच्छी नींद भी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद अपने दिमाग को दिन भर में जो भी है उसको सेट करने और स्टोर करने में हेल्प करती है। इससे अपनी सीखने की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और डिसीज़न लेने की पावर बढ़ती है। अच्छे से सोने से दिमाग एकदम फ्रेश रहता है और नए नए आइडियाज़ आते हैं और हम अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं। नींद अपने मन को भी शांत नींद अपने मन को शांत रखने और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर हम ठीक से नहीं सोते हैं तो हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम टेंशन में रहते हैं, उदास महसूस करते हैं। अच्छी नींद अपने इमोशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद रोगों से लड़ने की ताकत देता है। नींद अपनी बॉडी की रोगों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है। जब हम सोते हैं तो अपनी बॉडी कुछ ऐसे प्रोटीन बनाती है जो इन्फेक्शन और सूजन में लड़ने में हेल्प करते हैं। अगर नींद पूरी नहीं होती तो अपने रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अच्छी नींद पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका असर हमारे पेट पे भी पड़ता है। नींद अपने पेट के सिस्टम को भी ठीक रखने में हेल्प करती है। अगर नींद कम होती है तो इससे वज़न भी बढ़ सकता है और शुगर की बीमारी होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छी नींद हमारे दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छे से सोना और अपने दिल और खून की नसों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं हमें कितनी उम्र में कितनी नींद चाहिए। अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग नींद चाहिए। छोटे बच्चे 4 से 1 साल तक, उनको 12 से 16 घंटे सोना चाहिए, दिन और रात दोनों मिला करके। उससे थोड़े बड़े बच्चे जो हैं 1 से 2 साल तक के, उनको 11 से 14 घंटा ज़रूर सोना चाहिए। 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 10 से 13 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, जैसे 6 से लेकर के 12 साल तक, उनको 9 से 12 घंटा सोना ज़रूरी है। टीन एजर्स बच्चे, इसमें 13 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं, इनको 8 से 10 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। बूढ़े लोग जैसे 18 से बड़े लोग जैसे 18 से 60 साल तक 7 या उससे भी ज़्यादा घंटे सो सकते हैं। और जो बूढ़े लोग होते हैं 65 साल या उससे भी ज़्यादा, वो 7-8 घंटे बस सो सकते हैं। या दिन में भी अगर सो रहे हों, उससे ज़्यादा सो सकते हैं तो सो जाएं। अच्छी है, बुढ़ापे में नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें दिमागी टेंशन नहीं रहता है। ये बस एक अंदाज़ा है, सबकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं। अपनी बॉडी की सुनो और ये देखो कि तुम्हें हर रात आराम और फ्रेश महसूस करने के लिए कितनी नींद चाहिए। नींद पूरी ना होने के कुछ नुकसान भी हैं। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे दिन भर थकान और आलस महसूस होना, ध्यान लगाने या किसी चीज़ को फोकस करने में मुश्किल होना, भूलने की बीमारी जल्दी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं, अभी की कही हुई बात अभी भूल जाएंगे। और चिड़चिड़ापन, मूड ख़राब रहना, गुस्सा, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाना, नींद पूरी ना होने की वजह से ये सब होता है। और रोगों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, कोई भी सर्दी जुकाम फ़ौरन हो जाता है। वज़न भी बढ़ जाता है, नींद पूरी न होने से वज़न भी बढ़ता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर की बीमारी होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है, दिल की बीमारी होने का ख़तरा बढ़ जाता है और एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। हमारी नींद पूरी नहीं रहेगी, हम अच्छे से मेरा दिमाग काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए एक्सीडेंट होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अपनी हेल्थ
और अच्छे से काम करने के लिए नींद को सबसे ज़रूरी समझना चाहिए। अगर तुम्हें सोने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए।